हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। आज की क्लास की बात करें बेटा तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं काइनेमेटिक का पेयर। ठीक है, काइनेमेटिक पेयर पढ़ने वाले हैं। काइनेमेटिक पेयर, पहले तो ये जान लेते हैं कि बेटा ये जो पेयर है ना, पेयर ये क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले यही जान लेते हैं पेयर क्या होता है, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि भाई काइनेमेटिक पेयर किसे कहेंगे। पेयर की बात करूं बेटा, पेयर की बात करूं तो समझिएगा इस बात को कि मान लो की बात, लिंक क्या होता है हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, लिंक क्या होता है हम लोगों ने पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ लिंक के बारे में हम लोगों ने जान लिया है। मान लो की बात एक लिंक है मेरा, ये मान लो की बात मेरा फर्स्ट लिंक है। ठीक है, ये मेरा लिंक नंबर 1 है और ये मेरा लिंक नंबर 2 है। ठीक है, ये लिंक नंबर 2 है। अब इन दोनों को मैंने ना जोड़ दिया, समझिएगा, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये लिंक नंबर 1 है बेटा और ये लिंक नंबर 2 है। तो ये जो कनेक्शन मुझे मिल रहा है ना बेटा, ये जो कांटेक्ट इसी को मैं क्या बोलूंगा, पेयर बोलूंगा, पेयर या फिर जॉइंट। सिंपल सी बात है, पेयर या फिर जॉइंट मैं बोलने वाला हूं। और जॉइंट एकदम क्लियर है। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं बेटा तो ध्यान दीजिएगा, आपका ये जो हाथ है ना उसको देखिएगा। मान लो की बात, इसको मैं लिंक नंबर 1 बोल दिया, ये वाला आर्म, इसको मैं लिंक नंबर 1 बोल दिया और इसको लिंक नंबर 2 बोल दिया। तो इन दोनों लिंक के बीच में ना एक कनेक्शन है। सही बात है, दिख रहा है आपको, ये कनेक्शन है। तो इसी को मैं क्या बोलूंगा, पेयर, पेयर बोलूंगा। सही बात है। और बात बेटा ध्यान देना, इसको मैं काइनेमेटिक पेयर अभी नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, काइनेमेटिक पेयर नहीं बोल रहा हूं, सिंपल सा मैं पेयर बोल रहा हूं। ठीक है बेटा। हाँ, और हम लोग ना बोलचाल की भाषा में इसको बोल भी देते हैं बेटा कि ये ज्वाइंट है। ठीक है, ये ज्वाइंट है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैं लिखता हूं उसके बारे में ना, ज्वाइंट होता क्या है या फिर पेयर क्या होता है। एनी कनेक्शन, एनी कनेक्शन between two links is always a pair or joint। ठीक है, सिंपल सी बात है, कनेक्शन को मैं क्या बोलूंगा, पेयर या जॉइंट बोलूंगा। अब इस जॉइंट को काइनेमेटिक पेयर कब बोलूंगा, काइनेमेटिक वर्ड ऐड हो गया है, मतलब कुछ ना कुछ तो होगा बेटा। ठीक है बेटा, तो मैं देखता हूं कि भाई काइनेमेटिक पेयर होता क्या है, उसकी बात करता हूं मैं। काइनेमेटिक पेयर, ठीक है, मैंने आपको कहा कि ये लिंक है और ये लिंक है, इन दोनों लिंक के बीच का जो कनेक्शन है ये पेयर है। अब इस पेयर पे मुझे काइनेमेटिक वर्ड ऐड करना है, कब करूंगा, ध्यान दीजिएगा। अब ये लिंक नंबर 1 है मान लो की बात, और ये लिंक नंबर 2 है। मैं इसके रिलेटिव मोशन की बात करता हूं। अब ना मान लो की बात, इसका रिलेटिव मोशन आपके पास कंस्ट्रेंड मोशन बन गया, तो जाहिर से बात है बेटा, मैं ये जो पेयर बोलूंगा ना बेटा, इसको मैं काइनेमेटिक पेयर बोल दूंगा। मैंने क्या कहा कि लिंक नंबर 1 और लिंक नंबर 2 के बीच एक रिलेटिव मोशन होगा, और रिलेटिव मोशन कंस्ट्रेंड मोशन हो गया, तो मैं बोल दूंगा कि भाई ये जो पेयर है ना, ये क्या हो गया, काइनेमेटिक पेयर हो गया, काइनेमेटिक पेयर बन गया या फिर काइनेमेटिक जॉइंट बन गया। क्लियर है। तो भाई मैं इसको लिखता हूं कि काइनेमेटिक पेयर मैं किसको बोलने वाला हूं, समझिएगा। एनी पेयर is known as kinematic pair if relative motion between links is a constrained मोशन। बेटा कंस्ट्रेंड मोशन क्या होता है मैंने आपको बता दिया है।
ठीक है, आपको मैंने बता दिया है। बेटा कंस्ट्रेंट मोशन की बात करूं तो ध्यान दीजिएगा, ये कंप्लीटली कंस्ट्रेंट भी हो सकता है या फिर ये सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट भी हो सकता है। ठीक है बेटा, कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन भी हो सकता है या फिर सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन भी हो सकता है, लेकिन उसको कंस्ट्रेंट मोशन होना पड़ेगा, तब जाके मैं इन दोनों लिंक के बीच के जो कनेक्शन है उसको मैं क्या बोलूंगा, काइनेमेटिक पेयर बोलने वाला हूं। एकदम स्पष्ट है, मैंने पेयर क्या होता है मैंने बता दिया है, साथ ही साथ मैंने ये भी बताया कि भाई इस पेयर को मैं काइनेमेटिक पेयर कब बोलूंगा। ठीक है, मतलब इन दोनों के बीच का जो रिलेटिव मोशन है ना वो डेफिनेट मोशन करना चाहिए। क्लियर है, चलिए आगे बात करते हैं ना। अब बात कर लेते हैं जो काइनेमेटिक पेयर है ना, इसके टाइप्स क्या हैं। ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो बेटा ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पर ना इसको 3 कैटेगरी पे ले रहा हूं। ठीक है, 3 कैटेगरी, या फिर मैं अच्छे से बात करूं तो मैंने इसके लिए 3 बेस लिया है। ठीक है, पहला बेस है ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन लिंक्स। सेकेंड मैंने बेस लिया है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन लिंक्स, और थर्ड बेस मैंने लिया है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिकल अरेंजमेंट बिटवीन लिंक्स। ठीक है, मैं इसको लिखते जाता हूं साथ में। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक पेयर की ना, टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक पेयर की बात नहीं कर रहा हूं, काइनेमेटिक पेयर की बात कर रहा हूं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इस पे मैंने कहा कि बेटा मैंने 3 कैटेगरी या फिर 3 बेस ले लिया है। मैं बताता हूं, मान लो कि बात मेरा ए कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन लिंक्स। ठीक है, ये मेरा ए कैटेगरी है या फिर ए बेस है। सेकेंड कैटेगरी की मैं बात करूं बेटा, बी कैटेगरी की, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन लिंक्स। और सी कैटेगरी की बात करूं या फिर सी बेस की मैं बात करूं बेटा, तो वो है ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिकल अरेंजमेंट बिटवीन लिंक्स। ठीक है बेटा, ये मेरा 3 बेस है जिसमें कुछ अपने पास काइनेमेटिक पेयर होंगे। ठीक है, मैं बात करता हूं ए वाले कैटेगरी फिर या फिर ए वाले बेस की मैं बात करता हूं, तो इसमें ना 6 टाइप के काइनेमेटिक पेयर होते हैं। ठीक है, 6 टाइप, कौन कौन से भी देखेंगे। बी कैटेगरी की बात करूं बेटा तो इसमें ना आपके पास 2 टाइप के काइनेमेटिक पेयर होते हैं, और सी कैटेगरी की बात करूं तो इसमें भी 2 टाइप के अपने पास काइनेमेटिक पेयर होते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूं ए कैटेगरी की। तो ए कैटेगरी में मेरा पहला टाइप का जो काइनेमेटिक पेयर है बेटा वो है आपके पास स्लाइडिंग पेयर। ठीक है, स्लाइडिंग पेयर, इसी को मैं प्रिज्मेटिक पेयर भी बोलता हूं, और प्रिज्मेटिक पेयर। ठीक है, ए कैटेगरी में मेरा सेकेंड टाइप का है बेटा वो है आपके पास टर्निंग पेयर। ठीक है, थर्ड है आपके पास स्क्रू पेयर, फोर्थ है आपके पास रोलिंग पेयर, और फिफ्थ है आपके पास स्पेरिकल पेयर, और सिक्स्थ है बेटा आपके पास सिलेंड्रिकल पेयर। क्लियर है। मैं बात करता हूं बी कैटेगरी पे। बी कैटेगरी में 2 है बेटा, 2 टाइप के है ना।
फर्स्ट है आपके पास लोअर पेयर और सेकंड है आपके पास हायर पेयर। ठीक है, हायर पेयर। सी कैटेगरी में बात करूं तो फिर इसमें भी दो टाइप के हैं। पहला है बेटा सेल्फ क्लोज्ड पेयर, ठीक है, और सेकंड है बेटा आपके पास फोर्सफुली क्लोज्ड पेयर। ये इसका जो टाइप्स है, टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक पेयर का आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए मैंने क्या किया है कि 3 बेस लिया है रिलेटिव मोशन के बेस पर। सेकंड मैंने लिया है बी टाइप का, जो भाई नेचर ऑफ कांटेक्ट के बेस पर, और थर्ड मैंने लिया है मैकेनिकल अरेंजमेंट के बेस पर। ठीक है, तो भाई रिलेटिव मोशन के बेस पर आपके पास कितने टाइप के काइनेमेटिक पेयर होते हैं? तो 6 टाइप के। स्लाइडिंग पेयर, जिसको मैं प्रिज्मेटिक पेयर भी बोलता हूं, टर्निंग पेयर, इसको रिवॉल्यूट पेयर भी बोलता हूं मैं, स्क्रू पेयर, इसको हेलिकल पेयर भी मैं बोलता हूं। ठीक है, इसको मैं हेलिकल पेयर भी बोलता हूं, रोलिंग पेयर, फिफ्थ है आपके पास स्पेरिकल पेयर, और सिक्स्थ है आपके पास सिलेंड्रिकल पेयर। ठीक है, इसमें मैं बात करता हूं बेटा, तो ये काइनेमेटिक पेयर कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के, एक तो लोअर पेयर, एक हायर पेयर। इसमें मैं बात करूं तो सेल्फ क्लोज्ड पेयर और फोर्सफुली क्लोज्ड पेयर। तो आओ अपन ना पढ़ते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे कि भाई पहला कैटेगरी है जो है ए कैटेगरी, इसको मैं थोड़ा डिटेल से पढ़ूंगा। ये स्लाइडिंग पेयर क्या होता है, टर्निंग पेयर क्या होता है, स्क्रू पेयर क्या होता है, रोलिंग पेयर क्या होता है, और कब स्पेरिकल पेयर को मैं काइनेमेटिक पेयर बोलूंगा, कब मैं रोलिंग पेयर को मैं काइनेमेटिक पेयर बोलूंगा, इसके बारे में मैं आपको डिटेल से डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है बेटा, चलो फिर अपन अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं ए कैटेगरी। चलिए बेटा, अब बात करते हैं अपन ए कैटेगरी की, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन लिंक्स। उसमें से सबसे पहला जो टाइप है ना बेटा, वो है स्लाइडिंग पेयर, या फिर मैं बात करूं प्रिज्मेटिक पेयर। ठीक है, ये क्या होता है समझिएगा इस बात को। मान लो समझिएगा, मान लो की बात आपके पास ये लिंक नंबर 1 है और ये लिंक नंबर 2 है, इन दोनों के बीच एक कनेक्शन हुआ। ठीक है, कनेक्शन हुआ, और इन दोनों के रिलेटिव मोशन की बात करूं, या फिर मैं बात करता हूं ये लिंक नंबर 2 की मोशन की मैं बात करता हूं, ये लिंक नंबर 1 पर ना स्लाइड कर रहा है। और कैसा स्लाइड कर रहा है, और मैं इसके मोशन की मैं बात करूं बेटा, तो ये यदि कंस्ट्रेंड मोशन है, समझिएगा ना, लिंक नंबर 1, लिंक नंबर 2, ये इस पर स्लाइड कर रहा है, और इसके मैं मोशन की बात करूं, यदि ये मोशन कंस्ट्रेंड है, तो इन दोनों के बीच का जो कनेक्शन है ना बेटा, ये वाला कनेक्शन, इसी को मैं क्या बोलूंगा? स्लाइडिंग पेयर। क्लियर है? इसी को मैं क्या बोलूंगा? स्लाइडिंग पेयर। जैसे कि एग्जांपल की मैं बात करूं बेटा, ध्यान दीजिएगा, एग्जांपल की मैं बात करूं तो मान लो कि बाद आपके पास एक रेक्टेंगुलर स्लॉट है, जो एक फिक्स्ड रेक्टेंगुलर ब्लॉक के अंदर पे है। ठीक है, ये मेरा फिक्स्ड रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, ठीक है, ये मेरा फिक्स्ड रेक्टेंगुलर ब्लॉक है बेटा, फिक्स्ड है ये। ठीक है, जिसके अंदर एक रेक्टेंगुलर स्लॉट है, ठीक है, समझिएगा इस बात को ना। ये मैं बात कर रहा हूं तो ये मेरे पास क्या है, ये फिक्स्ड रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, जिसके अंदर पे एक रेक्टेंगुलर स्लॉट है। ठीक है, और ये मैं बात करूं बेटा, तो ये रेक्टेंगुलर शाफ्ट है, ये रेक्टेंगुलर शाफ्ट है। क्लियर है बेटा? मैं मान लो की बात बोलूं कि ये लिंक नंबर 1 है, और ये जो फिक्स्ड ब्लॉक है ना बेटा, इसको मैंने बोल दिया लिंक नंबर 2। ठीक है, लिंक नंबर 2। अब ध्यान दीजिएगा, लिंक नंबर 1 और लिंक नंबर 2 के अंदर पे यहां पर ना रेक्टेंगुलर स्लॉट है, वहां पर एक जॉइंट बन रहा है, एक पेयर बन रहा है, एक कनेक्शन बन रहा है। ठीक है, मैं सिंपल से बोल दूंगा भी ये वो जॉइंट है, लेकिन मैं इसको काइनेमेटिक पेयर क्यों बोल रहा हूं, समझिएगा बात को। देखना, ये जो रेक्टेंगुलर शाफ्ट है ना बेटा, ये मात्र स्लाइड कर सकता है। सही बात है, मतलब एक डेफिनेट मोशन है, या फिर और अच्छे से बात करूं तो इसमें ये कंस्ट्रेंड मोशन है। सही बात है, कंस्ट्रेंड मोशन है, और ध्यान दीजिएगा यहां पर ये मात्र स्लाइड कर रहा है, इसीलिए इसको मैं क्या बोल रहा हूं?
स्लाइडिंग पेयर बोल रहा हूं। क्लियर है बेटा? तो भाई ये जो लिंक नंबर 1 और 2 के बीच का जो कनेक्शन है ना, जो पेयर है ना, उसको मैं क्या बोलूंगा? स्लाइडिंग पेयर बोलूंगा। क्यों? क्योंकि ये स्लाइड कर रहा है। क्लियर है? मैंने लिखा भी है, ध्यान दीजिएगा। ए स्लाइडिंग पेयर इज फॉर्म्ड बाय टू लिंक्स in such a manner that one link is constrained to have a sliding motion relative to other link। सही बात है, मैंने वही बात बताया है आपको। सरफेस कॉन्टेक्ट विल बी देयर, मतलब इन दोनों के बीच में कैसा कॉन्टेक्ट होगा? सरफेस कॉन्टेक्ट होगा। सही बात है। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। मैं एक काम करता हूं, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट ले लेता हूं। ठीक है, पिस्टन एंड सिलेंडर। ठीक है, मान लो की बात, ये आपके पास सिलेंडर है जिसके अंदर मेरा पिस्टन है। ये कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक, ये फिक्स है। यही होता है। ये फिक्स को मैं हमेशा लिंक नंबर 1 बोलता हूं। ये मान लो के बाद लिंक नंबर 2 है और ये लिंक नंबर 3 है और ये 4 है। सिलेंडर फिक्स रहता है तो इसको मैं बोलूंगा लिंक नंबर 1। ठीक है, ये मेरा पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। देखना, ये लिंक नंबर 4 और 1 के बीच के कनेक्शन की बात करते हैं, उस पर एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो पिस्टन है ना बेटा, ये कैसा मोशन करता है? ये मोशन करता है रेसिप्रोकेटिंग मोशन। ठीक है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है। और मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि जो 4 है ना बेटा, इस पर 1 पर स्लाइड करता है। ठीक है, स्लाइड करता है। तो 1 और 4 के बीच का जो कनेक्शन की मैं बात करूं तो भी इसको मैं क्या बोलूंगा? स्लाइडिंग पेयर बोलूंगा, या फिर स्लाइडिंग ज्वाइंट मैं बोलने वाला हूं। ठीक है, काइनेमेटिक पेयर क्यों बोलूंगा? क्योंकि भाई इसका एक ना ये जो मोशन है ना, ये कंस्ट्रेंड है, ये कंस्ट्रेंट मोशन है। ठीक है बेटा, कंस्ट्रेंट मोशन है। तो मैं 4 और 1 के बीच की जो कनेक्शन है उसको मैं क्या बोलूंगा? सिंपल सा स्लाइडिंग पेयर बोलने वाला हूं। एकदम क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो अब बात करते हैं टर्निंग पेयर, या फिर इसी को मैं बोलता हूं पिन ज्वाइंट। ठीक है, पिन ज्वाइंट। इसको मैं और क्या बोलता हूं? इसको ना हिंज्ड पेयर भी बोलता हूं मैं। ठीक है, हिंज्ड ज्वाइंट भी बोलता हूं मैं। समझिएगा, इसको समझते हैं थोड़ा सा। मान लो की बात, ये आपके पास लिंक नंबर 1 है और ये लिंक नंबर 2 है। ठीक है, लिंक नंबर 1, लिंक नंबर 2। अब इन दोनों के बीच के कनेक्शन की मैं बात करूं, मान लो की बात, ये कनेक्ट हो गया। ठीक है, कनेक्ट हो गया, ये देखिएगा, ये कनेक्शन हो गया। अब समझिएगा इस बात को। मान लो की बात, ये लिंक नंबर 1, ये वाला जो लिंक है ये फिक्स है। ये लिंक नंबर 2 मोशन कर सकता है, और मात्र ये ऐसा मोशन कर सकता है कि इसमें मात्र टर्न कर रहा है। ठीक है, ये टर्न कर रहा है। तो इन दोनों के बीच के जो कनेक्शन है उसको मैं क्या बोलूंगा बेटा? टर्निंग पेयर बोलूंगा। क्लियर है? एकदम टर्निंग पेयर बोलूंगा। ध्यान दीजिएगा, ये जो लिंक नंबर 2 है ना बेटा, मान लो की बात, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो ये मात्र एक्स, ये वाला एक्सिस के अबाउट ही ये रोटेट कर सकता है, और किसी डायरेक्शन पे ना रोटेशन कर रहा है, ना ही आपके पास ट्रांसलेशन कर रहा है। मतलब इसका जो मोशन है ना बेटा, ये कंस्ट्रेंड है। क्लियर है? कंस्टेंट है। और क्योंकि इसके रिलेटिव मोशन की मैं बात कर रहा हूं तो ये टर्न कर रहा है ना, इसीलिए मैं इसके जो बीच के जो कनेक्शन है उसको मैं क्या बोलूंगा बेटा? टर्निंग पेयर बोलने वाला हूं। एकदम क्लियर है? ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे समझाता हूं डायग्राम से आपको। मान लो की बात, आपके पास वही एक फिक्स ब्लॉक है, एक फिक्स्ड ब्लॉक है। ये बेटा आपके पास एक फिक्स ब्लॉक है। ये फिक्स्ड ब्लॉक है। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं यहां पर ना, इसमें ना एक ना सर्कुलर स्लॉट है बेटा, ना सर्कुलर स्लॉट है जिस पर मेरा शाफ्ट लगा हुआ है भाई, सर्कुलर शाफ्ट। ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा, ये सर्कुलर शाफ्ट है। मैंने कहा ये सर्कुलर शाफ्ट है आपके पास, और ये क्या है बेटा? फिक्स्ड ब्लॉक है।
जिसके अंदर एक सर्कुलर स्लॉट है। ठीक है बेटा, यहां तक तो क्लियर है। मैंने इसको बोल दिया लिंक नंबर 1 और इसको मैंने बोल दिया बेटा लिंक नंबर 2। ठीक है, मैं बात करता हूं इसके मोशन की। तो बेटा एक तो ना एक चीज मुझे दिख रहा है कि ये जो ना स्लॉट के अलोंग ना ये क्या कर सकता है, ट्रांसलेट कर सकता है या फिर स्लाइड कर सकता है। साथ ही साथ ये जो एक्सिस है ना स्लॉट के अलोंग जो एक्सिस बना है इसके अबाउट ये रोटेट भी कर सकता है, और दोनों इंडिपेंडेंट मोशन है। ठीक है, दोनों इंडिपेंडेंट मोशन है, मतलब इसकी मैं मोशन की बात करूं, इसके रिलेटिव मोशन की बात करूं तो ये अनकंस्ट्रेंड है। ठीक है, और हमको काइनेमेटिक पेयर बोलने के लिए बेटा कंस्ट्रेंट मोशन चाहिए। सही बात है ना, कंस्ट्रेंट मोशन चाहिए। तो मैं एक काम करता हूं इसमें कि यहां पर ना कॉलर बना देता हूं। यहां पर मैं क्या कर दे रहा हूं, एक कॉलर बना दिया मैंने। ठीक है बेटा, यहां पर मैंने कॉलर बना दिया। तो इससे क्या हो गया कि बेटा आपके पास जो ये सर्कुलर शाफ्ट है ना ये स्लाइड करना बंद कर दिया, स्लाइड करना बंद कर दिया। मात्र ओनली एंड ओनली इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर सकता है। मतलब इसकी मैं मोशन की बात करूं बेटा तो अब ये हो गया है कांस्टेंट, और ये कर क्या रहा है, ये रिवॉल्यूशन कर रहा है, रिवॉल्यूशन कर रहा है या फिर टर्निंग कर रहा है बेटा, टर्निंग टर्निंग। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये क्योंकि टर्निंग कर रहा है या फिर रिवॉल्यूशन कर रहा है, इसीलिए इसको मैं क्या बोलने वाला हूं, सिंपल सा टर्निंग पेयर और पिन जॉइंट में बोलने वाला हूं। एकदम क्लियर है कि भाई टर्निंग पेयर किसको बोलते हैं, वैसे बहुत इजी है। चलिए पढ़ भी लेते हैं क्या बोला गया है। व्हेन द टू लिंक्स आर सो कनेक्टेड दैट वन लिंक इज कंस्ट्रेंड टू टर्न और रिवॉल्यूट relative to the other link, they are said to form a turning pair. They are also called as hinged pair. और इसके मैं कनेक्शन की बात करूं बेटा, इसके मैं कांटेक्ट सरफेस की बात करूं तो सरफेस कांटेक्ट विल बी देयर, मतलब वहां पर मेरा सरफेस कांटेक्ट रहेगा। दिख भी रहा है, सही बात है ना, ये दिख भी रहा है। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको ये समझ आ गया होगा कि भाई स्लाइडिंग पेयर किसको बोलते हैं, साथ ही साथ टर्निंग पेयर किसको मैं बोलता हूं। ठीक है, और काइनेमेटिक पेयर क्यों बोलता हूं ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब थर्ड टाइप की बात करेंगे अपन, बात करने वाले हैं स्क्रू और हेलिकल पेयर के बारे में। ठीक है बेटा, चलो बेटा अब बात करते हैं अपन स्क्रू और हेलिकल पेयर के बारे में। सबसे पहले एक चीज बताइए बेटा, आप लोगों ने क्या बोल्ट और नट देखा है क्या? सिंपल सा एक बोल्ट होता है, बोल्ट मान लो कि बात बोल्ट को मैं लिंक नंबर 1 बोल दिया, और एक होता है आपके पास नट, और नट को मैंने बोल दिया लिंक नंबर 2। और आप लोग देखे होंगे कि भाई जो बोल्ट होता है ना उसपे ना थ्रेडेड पोर्शन भी होता है। सही बात है, थ्रेडेड पोर्शन भी होता है। तो नट जो होता है ना बेटा उस पे अपन टाइट करते हैं या फिर उसको हम लूज करते हैं, यही काम करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा ना, ये बोल्ट है, ये नट है, मैं इसको ना रोटेट करता हूं तो साथ ही साथ ये ट्रांसलेट होना भी स्टार्ट कर देता है। सही बात है ना, ट्रांसलेट होना भी स्टार्ट कर देता है। ध्यान दीजिएगा, ये मान लो कि बात लिंक नंबर 1 है और ये लिंक नंबर 2 है, तो दोनों के बीच एक कनेक्शन है। ठीक है, दोनों के बीच एक कनेक्शन है, और इस कनेक्शन या फिर इस पेयर को मैं क्या बोलता हूं बेटा, इसी को मैं बोलता हूं स्क्रू और हेलिकल पेयर। ठीक है, क्या बोलते हैं एक बार देख भी लेते हैं। व्हेन द नेचर ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द पेयर ऑफ लिंक इज सच दैट वन ऑफ द लिंक्स कैन टर्न अबाउट द अदर लिंक बाय स्क्रू थ्रेड। बोल्ट की बात किया था बेटा, बोल्ट में ना स्क्रू थ्रेड होता है। ठीक है, दे फॉर्म अ स्क्रू पेयर। In this case, the motion of the screw will have both rotation and translation motion. ठीक है, थोड़ा सा इसको समझते हैं, इसको थोड़ा समझते हैं। देखिएगा बेटा, मैंने यहां पर बनाया है आपके लिए, देखिएगा ये बोल्ट है, ये क्या है, बोल्ट है, और इसको मैंने कहा है लिंक नंबर 1, लिंक नंबर 1। ये नट है बेटा, ये नट है। ठीक है, इसको मैंने कहा है लिंक नंबर 2। क्लियर है, लिंक नंबर 2। और ये जो दिख रहा है ना बेटा, ये थ्रेडेड पोर्शन है, थ्रेडेड पोर्शन है। चलिए इस पे बात करता हूं मैं ना। अब देखिएगा, सिंपल से डेफिनेशन में ये बताया गया है कि भाई नट और ये जो बोल्ट है ना, यहां पर थ्रेडेड पोर्शन में जब इसको रोटेट करता हूं तो दोनों के बीच एक कनेक्शन मिलता है, और इस कनेक्शन को ही मैं क्या बोलता हूं, स्क्रू और हेलिकल पेयर बोलता हूं। थोड़ा सा इस बात को एनालिसिस करते हैं ना, ध्यान दीजिएगा। मैं मान लो कि बात नट को ना रोटेट कर रहा हूं, मैंने मान लो रोटेट किया है थीटा डिग्री से। ठीक है, मैंने थीटा डिग्री से इसको रोटेट कर दिया है। तो भाई आपके पास ये जो नट है ना वो एल डिस्टेंस ट्रेवल कर देता है, एल डिस्टेंस ट्रेवल कर देता है।
यहां पर रोटेशन हो रहा है, सही बात है, मैं रोटेट कर रहा हूं ना, तो ये रोटेशन हो रहा है, और साथ ही साथ L डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, मतलब ट्रांसलेशन भी हो रहा है, ट्रांसलेशन भी हो रहा है, दिख रहा है ना, मतलब इसमें रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन दोनों दिख रहा है, सही बात है, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन दोनों दिख रहा है। तो क्या बेटा ये क्या अनकंस्ट्रेंट मोशन टाइप का नहीं हो गया? एक डेफिनेट मोशन मुझे नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहां पर रोटेशन भी मिल रहा है, साथ ही साथ ट्रांसलेशन भी मिल रहा है, तो ये अनकंस्ट्रेंट टाइप का मोशन नहीं हो गया? थोड़ा सा बात को समझिएगा बेटा, आप गलत सोच रहे हो ना, थोड़ा सा बात को समझिएगा। जब इसको थोड़ा सा और अच्छे से एनालिसिस आप कर लोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि बेटा आप जब इसको ना थीटा डिग्री से आप रोटेट कर रहे हो, तो वो L ऑटोमेटिक जा रहा है, ऑटोमेटिक ट्रांसलेट हो जा रहा है, सही बात है, L ऑटोमेटिक ट्रांसलेट हो जा रहा है। समझिएगा इस बात को ना, ये जो रोटेशन है और ट्रांसलेशन है, दोनों इंडिपेंडेंट मोशन नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंट मोशन नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं हो रहा है कि भाई मैं मात्र रोटेट कर रहा हूं, ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है, या फिर मैं बस ट्रांसलेट कर रहा हूं, रोटेट नहीं हो रहा है। यदि आप रोटेट करोगे तो ट्रांसलेशन होगा ही, और यदि आप ट्रांसलेट करने की कोशिश करोगे तो रोटेशन होना पड़ेगा ही, ठीक है, मतलब ये डिपेंडेंट मोशन है। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, जो बेटा आपके पास जो ट्रांसलेशन हो रहा है ना L, ये आपका डिपेंड कर रहा है किस पर? थीटा पर, ठीक है। L ट्रांसलेशन मोशन की मैं बात करूं बेटा, ये जो है डिपेंड है किस पर बेटा? ये जो है डिपेंड है किस पर? ये थीटा या फिर रोटेशन पर, ठीक है, रोटेशन पर। तो यहां पर मुझे इस एनालिसिस से पता चलता है कि यहां पर जो मोशन है ना बेटा, वो एक ही इंडिपेंडेंट मोशन है, ठीक है, एक ही वेरिएबल मोशन है, दूसरा तो डिपेंड है ना, ठीक है, दूसरा डिपेंड है। मैं एक काम करूंगा तो दूसरा होगा ही, मतलब एक ही इंडिपेंडेंट मोशन है, मतलब डेफिनिट मोशन है, डेफिनिट मोशन है मतलब कंस्ट्रेंट मोशन है, तो मैं इसको काइनेमेटिक पेयर बोल सकता हूं, ठीक है बेटा, इसको मैं काइनेमेटिक बोल सकता हूं। और क्योंकि ये थ्रेडेड पोर्शन पे हो रहा है कनेक्शन, इसलिए मैं इसको कैसा पेयर बोलता हूं बेटा? स्क्रू और हेलिकल पेयर बोलता हूं। ये एकदम क्लियर है, इस बात एकदम क्लियर है, ठीक है भाई। आगे बात करते हैं अब ना, अब चौथे टाइप के में आते हैं रोलिंग पेयर। रोलिंग पेयर, आप बाइक चलाते हो, बिल्कुल, या तो स्कूटी चलाते हो, चक्का देखिएगा, चक्का देखिएगा, वो बेटा रोटेट करता है, साथ ही साथ ट्रांसलेट भी करता है, आगे बढ़ते जाता है ना, रोटेट कर रहा है साथ ही साथ ट्रांसलेट करते जा रहा है। देखिएगा अब उस इमेजिन करिए ना, वो चक्का मान लो कि बात मेरा सेकंड लिंक है, तो फर्स्ट लिंक कौन सा है बेटा? सरफेस, ग्राउंड, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ही तो वो रोल कर रहा है ना, ठीक है, रोटेट कर रहा है साथ ही साथ ट्रांसलेट कर रहा है। तो बेटा आपके पास जो चक्का है वो सेकंड लिंक है, और मैं यदि ग्राउंड की बात करूं बेटा तो वो फर्स्ट लिंक है। तो दोनों के बीच एक कनेक्शन बनेगा, एक पेयर बनेगा, एक कॉन्टेक्ट बनेगा, ठीक है, दोनों के बीच एक कनेक्शन बनेगा, पेयर बनेगा, कॉन्टेक्ट बनेगा, और इसी कॉन्टेक्ट को बोलता हूं मैं रोलिंग पेयर। क्यों? क्योंकि रोल कर रहा है, चक्का रोल कर रहा है, समझिएगा, लिखा भी है, व्हेन द लिंक्स ऑफ अ पेयर हैव अ रोलिंग मोशन रिलेटिव टू ईच अदर, दे फॉर्म अ रोलिंग पेयर, ठीक है। और इन दोनों के बीच के मैं सरफेस कांटेक्ट की बात करूं, सॉरी, इसके कनेक्शन की बात करूं या फिर कांटेक्ट की बात करूं बेटा, तो वो कैसा कांटेक्ट होता है? ये पॉइंट कांटेक्ट होता है, या फिर पॉइंट और लाइन कांटेक्ट होता है, ठीक है। दोनों के बीच के जो कांटेक्ट की बात करूं तो या तो वो पॉइंट कांटेक्ट होगा या फिर लाइन कांटेक्ट होगा। अच्छा एग्जांपल तो आपको बता ही दिया मैंने, मान लो की बात ये डिस्क है, ये डिस्क है, ठीक है, ये सरफेस है बेटा ना, जिस पर ये रोल होना चाह रहा है, ये सरफेस है। अभी मैंने बताया चक्के की बात की थी, तो ये जो चक्का है ना बेटा, ये आगे भी बढ़ रहा है, मतलब ट्रांसलेशन भी हो रहा है, साथ ही साथ मैं इस चक्के की बात करूं तो ये रोटेट भी हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये इधर ट्रांसलेट भी हो रहा है, ट्रांसलेशन भी हो रहा है, साथ ही साथ मैंने कहा कि ये चक्का घूमता भी है, मतलब रोटेशन भी हो रहा है, ठीक है, रोटेशन भी
हो रहा है। मैंने माना कि भाई मान लो कि बात ट्रांसलेशन की बात करूं तो ये v है, v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, और ये v वेलोसिटी कहां पर कर लिया हूं, यहां पर सेंटर ऑफ मास का मैंने ले लिया, मैं अच्छे से बोल देता हूं, ये vcm मैंने ले लिया है, मैं मान लिया। रोटेशन की बात करूं तो ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मान लो की बात ये रोटेट कर रहा है, ठीक है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, मैंने मान लिया। इन दोनों के बीच के पेयर को मैंने क्या बोल दिया है, रोलिंग पेयर। अब मजे की बात यह है बेटा कि भाई इसको ना हर टाइम मैं रोलिंग पेयर नहीं बोलूंगा, किस कंडीशन पे रोलिंग पेयर बोलूंगा, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इस बात को। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूं कि रोलिंग होता क्या है बेटा, ठीक है, रोलिंग होता क्या है। मैं रोलिंग बात करूं बेटा, रोलिंग की मैं बात करूं तो रोलिंग पे ना दो मोशन होते हैं, एक तो होता है ट्रांसलेशन जिससे कि गाड़ी आपके पास आगे बढ़ता है या फिर चक्का आगे बढ़ता है, दूसरा होता है बेटा रोटेशन, वो एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है, ठीक है। ट्रांसलेशन की बात करूं तो मैंने यहां पर बोल दिया है कि भाई ये आगे बढ़ रहा है v वेलोसिटी से, ठीक है। रोटेशन की बात करूं तो थोड़ा सा मैं समझाता हूं आपको कि मान लो की बात ये एक लिंक है और ये फिक्स लिंक के अबाउट रोटेट कर रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, तो मैं इसके अलग अलग पॉइंट पर मैं वेलोसिटी देखना चाहता हूं, तो मुझे पता चलता है मान लो की बात इसका जो लेंथ है वो r है और इस पॉइंट पर मैं इसका वेलोसिटी देखना चाहूंगा, तो सिंपल सा इसके परपेंडिकुलर पर इसका वेलोसिटी आएगा जिसका मैग्नीट्यूड होगा बेटा r ओमेगा। ये रोटेशन में होता है, ठीक है, ये जानते भी हो, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आपको पता है बेटा, रोटेशन में ये होता है। मैंने कहा रोटेशन भाई कि ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ये रोटेट कर रहा है, सही बात है, ठीक है भाई, आगे बात करते हैं ना। तो मैं ना इस पॉइंट पर ना कॉन्सेंट्रेट करता हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट करता हूं तो इसका जो ट्रांसलेशन मोशन है ना बेटा VCM इस डायरेक्शन पे है, सही बात है। मैंने भी आपको बताया था, देखिएगा यहां पर कि मान लो कोई लिंक आपके पास रोटेट कर रहा है इस वाले पॉइंट के अबाउट, तो r डिस्टेंस पर मैं यदि वेलोसिटी निकालना चाहता हूं तो ध्यान दीजिएगा ना, इसका सेंस कैसे भी जा रहा है। मान लो की बात ओमेगा क्लॉकवाइज है तो बेटा आपके पास जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा ना टुवर्ड्स राइट हो जाएगा, दिख भी रहा है डायरेक्शन की। और मैग्नीट्यूड की बात करूं तो r ओमेगा, r मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, ये आपको मिल जाएगा। सेम यही काम करते हैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट पर मैं रोटेशन के कारण वेलोसिटी निकालना चाह रहा हूं ना, ओमेगा की मैं डायरेक्शन की बात करूं बेटा, सेंस की बात करूं तो ये कैसा है, ये क्लॉकवाइज है, मतलब इस पॉइंट पर मैं वेलोसिटी निकालना चाह रहा हूं तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो लेफ्ट साइड होने वाला है, सही बात है, लेफ्ट साइड होने वाला है। ये तो डायरेक्शन मुझे निकल गया, डायरेक्शन मुझे मिल गया जो कि परपेंडिकुलर टू दिस लेंथ होगा, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर पर ही होगा, ये तो मुझे पता चल गया। मैग्नीट्यूड की बात करूं बेटा तो कितना होने वाला है, मान लो की बात मैंने माना है कि इसका जो रेडियस है ना r है, तो मैंने कहा था मैग्नीट्यूड कितना होगा ओमेगा इंटू r, ये ओमेगा इंटू r लेफ्ट साइड डायरेक्शन पे मुझे मिल गया। रोलिंग की बात चल रही है ना अभी, ट्रांसलेशन के कारण VCM आगे बढ़ रहा है बेटा, और रोटेशन के कारण इस पॉइंट पर वेलोसिटी का डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट गया। मैग्नीट्यूड की बात करूं तो ओमेगा r मुझे मिल चुका है, ओमेगा r मुझे मिल चुका है। चलिए आगे बात करते हैं ना। अब देखिएगा कुछ केसेस मुझे मिल सकते हैं ना, केसेस की मैं बात कर रहा हूं तो मुझे कुछ केसेस मिल सकते हैं। एक तो मुझे मिल सकता है कि मान लो की बात r ओमेगा ग्रेटर देन VCM है, ठीक है, ये केस मिल सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि r ओमेगा लेस देन VCM हो, ठीक है, r ओमेगा लेस देन VCM हो। या फिर मुझे एक और केस मिल सकता है भाई कि r ओमेगा इज इक्वल टू हो गया VCM। तीनों केस मुझे मिल सकता है, या तो ये बड़ा हो इससे, या तो फिर ये बड़ा हो इससे, या तो फिर दोनों इक्वल हो जाए, तीनों केस मिल सकते हैं बेटा। तो ध्यान दीजिएगा, आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ चुके हैं कि भाई ये जब कंडीशन आता है ना तो ये स्लिप हो जाता है, चक्का आपका स्लिप हो जाता है, सिंपल सी बात है। और यहां पर आपका देखो ये वाला जो कंडीशन मिलता है ना, असल में इसी को मैं बोलता हूं बेटा प्योर रोलिंग। ये वाला जब कंडीशन आपको मिलता है ना बेटा, तभी मैं बोलता हूं कि भाई आपके पास जो रोलिंग है ना वो प्योर रोलिंग पर है, ठीक है। और मजे की बात यह बेटा ने, यहां पर मैं नेट वेलोसिटी की बात करूं, इस पॉइंट की नेट वेलोसिटी की बात करूं तो 0 है, सही बात है, प्योर रोलिंग की कंडीशन पे, ठीक है। हमको उसको यहां पर नहीं जाना है, अभी ध्यान दीजिएगा, यहां पर अपन अब कॉम पढ़ रहे हैं ना,
अपन देखना चाह रहे थे, समझिएगा ना, ये बताने के पीछे एक रीजन है, समझिएगा इस बात को। मैंने कहा कि आपके पास रोलिंग के केस पे ट्रांसलेशन हो रहा है, साथ ही साथ रोटेशन हो रहा है, मतलब दो मोशन है ना, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। तो ये तो अनकंस्टेंट टाइप का दिख गया, सही बात है ना, अनकंस्टेंट टाइप का दिख गया, क्योंकि मुझे डेफिनेट मोशन की बात नहीं हो रही, क्योंकि यहां पर दो क्या इंडिपेंडेंट मोशन है। क्वेश्चन एराइज हो गया, क्वेश्चन एराइज हो गया, क्या यहां पर दो इंडिपेंडेंट मोशन है। लेकिन ध्यान दीजिएगा बेटा, मैं इस पेयर को, ये जो कनेक्शन बन रहा है ना, उसको रोलिंग पेयर कब बोलूंगा, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। यहां पर एनालिसिस करते हैं क्यों ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान देते हैं ना। मैंने कहा कि VCM इज इक्वल टू आर ओमेगा, आर ओमेगा। अब ध्यान दीजिएगा, क्या मैं ऐसा नहीं दिखना, देखिएगा ये आर जो है ना बेटा, एक बार डिस्क बन गया ना मैन्युफैक्चरिंग से, एक बार डिस्क बन गया ना मैन्युफैक्चरिंग से, तो आर आपके पास क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, ठीक है। और मैं VCM की बात करूं बेटा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, ओमेगा हो गया, ओमेगा हो गया। मतलब जितना मैं एंगुलर वेलोसिटी दूंगा उतना मेरा VCM आ जाएगा। ओमेगा बढ़ाऊंगा VCM बढ़ेगा, ओमेगा घटाऊंगा VCM घटेगा। तो बेटा ये जो ओमेगा है ना, ये वेरिएबल मोशन हो गया, और VCM की बात करूं बेटा, तो ये डिपेंडेंट हो गया किस पर, ओमेगा पर। सही बात है, ये VCM है ना बेटा, वो डिपेंड हो गया किस पर, ओमेगा पर। मतलब मैं यहां पर बात करूं बेटा, यहां पर प्योर रोलिंग के केस पे, तो प्योर रोलिंग के केस पर मेरे पास एक ही इंडिपेंडेंट मोशन है, क्योंकि दूसरा तो डिपेंड हो गया ना, दूसरा डिपेंड हो गया। मतलब आपके पास एक डेफिनेट मोशन आ गया, और डेफिनेट मोशन आ गया मतलब कंस्टेंट मोशन आ गया, और कंस्टेंट मोशन आ गया मतलब मैं इस पेयर को, इन दोनों के बीच जो कनेक्शन बना है, इस पेयर को मैं काइनेमेटिक पेयर बोलूंगा। और रोलिंग पेयर इसलिए बोलूंगा क्योंकि आपके पास ये जो डिस्क है ना बेटा, इस सरफेस पे रोल कर रहा है। क्लियर है, काइनेमेटिक पेयर क्यों बोला, किस कंडीशन पे मैं उसको काइनेमेटिक पेयर बोलूंगा, ये एकदम क्लियर है। किस कंडीशन पे डेफिनेट मोशन आएगा, किस कंडीशन पे कंस्टेंट मोशन आएगा, एकदम क्लियर है बात। क्योंकि बेटा आपके पास जो VCM है ना, वो ओमेगा पर डिपेंड कर दिया है। तो प्योर रोलिंग के केस पे इसके बीच के जो कनेक्शन है उसको मैं क्या बोलूंगा बेटा, रोलिंग पेयर मैं बोलने वाला हूं। एकदम क्लियर है, तो ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट टाइप में जो 5th नंबर का है आपके पास, स्फेरिकल पेयर। चलो बेटा, अब अपन बात कर लेते हैं जो 5वां जो टाइप है ना बेटा, स्फेरिकल पेयर, या फिर इसी को मैं क्या बोलता हूं, ग्लोबुलर पेयर भी मैं बोलता हूं। ठीक है, इसके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। समझिएगा बेटा, समझिएगा थोड़ा सा। क्या आपने बाइक का जो मिरर है वो देखे होंगे, उसका जो लास्ट वाला एंड है ना, देखिएगा उसमें एक बॉल होता है जो कि एक सॉकेट के साथ जुड़ा रहता है, कनेक्शन होता है बेटा, ध्यान दीजिएगा, इस टाइप का होता है, ध्यान दीजिएगा। उसके लास्ट एंड पे ये आपके पास कुछ मिरर होता है, बाइक का मिरर, सही बात है, यही है। इसका जो यहां पर भी बात करें या फिर यहां पर भी बात करें, दोनों पास ना, यहां पर एक बॉल टाइप का होता है जो कि एक सॉकेट के साथ जुड़ा रहता है। तो इन दोनों के बीच का जो कनेक्शन है ना बेटा, इसी को मैं क्या बोलता हूं, स्फेरिकल पेयर बोलता हूं। क्लियर है, समझिएगा थोड़ा सा, इसको अच्छे से अपन समझने की कोशिश करते हैं, स्फेरिकल पेयर क्या होता है। मान लो कि बात, आपके पास एक ना स्फेरिकल बॉल है, ये एक स्फेरिकल बॉल मैंने ले लिया, ठीक है, थोड़ा सा दिख रहा है चपटा, ठीक है बेटा, ये मेरा क्या है, स्फेरिकल बॉल है। साथ ही साथ मैंने बना लिया एक सॉकेट बेटा, जिसपे ये फिट होने वाला है, ये मेरा सॉकेट है, ठीक है। अब इन दोनों को मैं ना अटैच कर दूंगा, कनेक्ट कर दूंगा, तो मुझे कुछ इस टाइप का कनेक्शन मिलेगा। ये मेरा बॉल है, ये मेरा सॉकेट है बेटा, सॉरी, ये कुछ इस टाइप का कनेक्शन मुझे मिलने वाला है, ठीक है। मैं मान लो कि बात, ये जो बॉल है ना, इसको मैं बोल देता हूं लिंक नंबर 1, ये मेरा क्या है, लिंक 1 है, और इसकी मैं बात करता हूं लिंक नंबर 2। दोनों के बीच कनेक्शन हुआ है, और देखना बेटा यहां पर जो कनेक्शन है ना, ये मेरा कनेक्शन है, ये कनेक्शन है, ये कनेक्शन है, ठीक है। और क्योंकि आपके पास जो स्पेयर है ना, वो सॉकेट के साथ कनेक्ट हुआ है, इसलिए मैं इसको क्या बोल रहा हूं, स्फेरिकल पेयर बोल रहा हूं। एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर, समझिएगा ना। और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या यहां पर कंस्ट्रेन मोशन है कि नहीं है, इस बात पर डिस्कस करना चाहते हैं। इसके लिए मैं एक काम करता हूं, इसको ना मैं एक्सिस बना लेता हूं। मान लो कि बात, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है,
ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस है। इसकी मैं बात करता हूं, ध्यान दीजिएगा, ये लिंक नंबर 1 है, ये लिंक नंबर 2 है, और मैंने ये भी बोल दिया है कि बेटा ये जो लिंक नंबर 2 है ना, ये फिक्स्ड है, ठीक है, ये मूव नहीं कर सकता, ये फिक्स्ड है। अब मैं ना 2 के रेस्पेक्ट में 1 का मैं मोशन देखना चाहता हूं, रिलेटिव मोशन देखना चाहता हूं, तो ध्यान दीजिएगा, आपको खुद को पता होगा कि मैं 1 की मोशन की बात करूं तो ये कैसे कैसे टाइप के मोशन कर सकता है, गौर कीजिएगा। मान लो की बात एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशन की बात करूं बेटा, मान लो की बात ये एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशन मुझे कराना है, तो बिल्कुल बेटा इसको पकड़ के आप घुमा सकते हो, सही बात है। वाई एक्सिस के अबाउट रोटेशन की बात करूं तो बेटा बिल्कुल इसको आप ऐसा भी घुमा सकते हो, ठीक है। जेड एक्सिस के अबाउट ये ऐसा भी घूम सकता है, मतलब तीनों एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर सकता है। अब व्हाट अबाउट ट्रांसलेशन, करना चाहें? नहीं, क्योंकि ये भाई बेटा ध्यान देना, ये अच्छे से जुड़ा हुआ है, मैं इसको और अच्छे से बना लेता हूं। ठीक है, ये अच्छे से जुड़ा हुआ है। हाँ, अब ट्रांसलेशन की मैं बात करूं बेटा इस पे, तो ये ना तीनों एक्सिस के अलोंग ट्रांसलेट नहीं हो सकता, सही बात है। क्यों होगा? क्योंकि ये फिक्स है ना, नहीं होगा। लिंक नंबर 1 की मैं मोशन की बात करूं तो ये ट्रांसलेट नहीं हो सकता तीनों एक्सिस के अबाउट अलोंग, क्लियर है बेटा। तो भाई एक चीज तो मुझे मिल गया यहां पर कि ये तीनों एक्सिस के अबाउट रोटेट हो सकता है, और मजे की बात क्या है पता है बेटा आपको, कि ये तीनों एक्सिस के अबाउट रोटेट हो सकता है, और तीनों एक्सिस के अबाउट जो रोटेशन वाला जो मोशन है ना बेटा, वो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है मतलब 3 इंडिपेंडेंट मोशन मुझे मिल रहा है, मतलब क्या बेटा, ये अनकंस्ट्रेंड मोशन है, सही बात है, अनकंस्ट्रेंड मोशन है, सही बात भी है। देख लीजिएगा, आप एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हो तो क्या वाई एक्सिस के अबाउट कुछ हो रहा है, क्या डिपेंडेंसी आ रही है कि रोटेशन पे? नहीं, एक्स एक्सिस आराम से वो इंडिपेंडेंटली रोटेट कर सकता है। तो भाई मैं ये बोल सकता हूं कि भाई स्फेरिकल पेयर में मेरे को ना तीन इंडिपेंडेंट मोशन मुझे मिल रहा है, इंडिपेंडेंट मोशन मुझे मिल रहा है, सही बात है। मतलब मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि भाई मतलब इसकी मैं मोशन की बात करूं, ये अनकंस्ट्रेंड मोशन है, अनकंस्ट्रेंड मोशन है। और बेटा अनकंस्ट्रेंड मोशन है तो इसको मैं काइनेमेटिक पेयर क्यों बोल रहा हूं? बात समझिएगा, इस बात को बात समझिएगा। हमारे जो मशीन की दुनिया होती है ना बेटा, मशीन की दुनिया होती है, उसमें इस टाइप का स्फेरिकल पेयर बहुत मिलता है, ठीक है, स्फेरिकल पेयर जनरली मिल जाता है। तो मैंने क्या कहा कि बेटा ये 3 इंडिपेंडेंट मोशन नहीं कर रहा है, मैंने सिंपल से ये बोल दिया कि ये ना एक मोशन कर रहा है जिसको मैं बोल रहा हूं स्फेरिकल मोशन कर रहा है। मैंने एक मोशन बोल दिया जिसको मैं बोल रहा हूं कि वो मोशन कैसा है, स्फेरिकल मोशन है। मतलब स्फेरिकल मोशन पे क्या हो जा रहा है, मतलब वो एक्स एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर सकता है, वाई एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर सकता है, और जेड एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर सकता है। मैंने ऐसा बोल दिया, और इस मोशन को मैंने एक स्पेसिफिक नाम दे दिया कि ये मोशन क्या है, एक स्फेरिकल मोशन है। अब मैं बोल सकता हूं इसको, बिल्कुल भाई मैंने क्या कहा कि मैंने जो कहा कि भाई ये 3 जो रोटेशन हो रहा है ना बेटा, रोटेशन, इसको मैंने बोल दिया कि बेटा ये एक स्फेरिकल मोशन है, स्फेरिकल मोशन है, मैंने ये कह दिया। अब मैं कह लूंगा कि भाई इसमें एक डेफिनेट मोशन हो जा रहा है, ठीक है। थोड़ा सा इमेजिनेशन कीजिएगा ना कि ये जो 3 टाइप का रोटेशन हो रहा है उसको मैंने एक मोशन बोल दिया, स्फेरिकल मोशन। अब एक मोशन हो रहा है मतलब डेफिनेट मोशन हो रहा है, और डेफिनेट मोशन हो रहा है मतलब कंस्ट्रेंट मोशन हो गया। अब मैं इसको काइनेमेटिक पेयर बोल सकता हूं। एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है। अब मैं इसको एक काइनेमेटिक पेयर बोल सकता हूं, बिल्कुल बेटा, सही बात है। तो ये रहा मेरा स्फेरिकल पेयर। थोड़ा सा इसका ना डेफिनेशन पे भी देख लेते हैं कि भाई क्या बोला गया है। व्हेन वन लिंक इन द फॉर्म ऑफ स्पेयर, स्पेयर ये लिंक नंबर 1 है, मैंने बताया आपको, टर्न्स इनसाइड अ फिक्स्ड लिंक, ये मेरा बेटा लिंक नंबर 2 है जो कि क्या है, फिक्स्ड है, ये भी मैंने आपको बता दिया है, फिक्स्ड लिंक, ठीक है बेटा। इट इज अ स्पेयर पेयर, और इन दोनों के बीच का जो कनेक्शन होता है ना, ये वाला कनेक्शन, इसकी मैं बात कर रहा हूं, ये क्या है, मेरा स्पेयर पेयर है, स्पेरिकल पेयर है, सही बात है, एकदम क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं ना।
अपन 6 नंबर पे चलते हैं, जिसको मैंने कहा था आपको सिलेंड्रिकल पेयर। सेम है ना बेटा, सिलेंड्रिकल पेयर। देख लेते हैं, समझिएगा इस बात को। मान लो की बात ये एक फिक्स ब्लॉक है, मैंने एक फिक्स ब्लॉक बना रहा हूं, ठीक है। ये मेरा एक फिक्स ब्लॉक है, ठीक है, जिसके अंदर एक ना बेटा आपके पास सर्कुलर स्लॉट है, मैंने ये बोला है, ठीक है, जिस पर एक सर्कुलर स्लॉट है, जिस पर एक सिलेंड्रिकल शाफ्ट आपके पास रोटेट कर सकता है, ठीक है, जिसपे मैंने रख दिया है एक सिलेंड्रिकल शाफ्ट। ये मेरा सिलेंड्रिकल शाफ्ट है, इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूं। ये बेटा मेरा सिलेंड्रिकल शाफ्ट है। ध्यान दीजिएगा, इसके पहले मैंने आपको टर्निंग पेयर बताया था, ठीक है। टर्निंग पेयर के केस पे ये जो सिलेंड्रिकल शाफ्ट है या फिर मैं सर्कुलर शाफ्ट की बात करूं, इस पर मैंने एक कॉलर लगा लिया था, जिसके कारण ये स्लाइड नहीं कर पा रहा था, ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा था। उस मोशन को मैंने भैया रेस्ट्रिक्ट कर दिया था। लेकिन इस वाले केस में ध्यान दीजिएगा, मैं बोल देता हूं, ये आपके पास ये जो ब्लॉक है ना बेटा, फिक्स ब्लॉक, इसको मैंने बोल दिया लिंक नंबर 1, लिंक नंबर 1। और ये कैसा है, ये फिक्स्ड है। ये जो सर्कुलर शाफ्ट मुझे मिल रहा है, इसको मैंने कह दिया लिंक नंबर 2, ठीक है बेटा। ये कैसा है बेटा, ये सर्कुलर शाफ्ट है, ठीक है, एकदम क्लियर है। अब देखिएगा, ये तो मोशन करेगा नहीं, जो मोशन करेगा वो कौन सा करेगा, ये करेगा सिलेंड्रिकल शाफ्ट। और इसके मैं मोशन की बात करूं, ठीक है, इसके मैं मोशन की बात करूं तो यहां पर क्योंकि कोई कॉलर नहीं लगा हुआ है, तो बेटा ध्यान दीजिएगा, ये वाले एक्सिस, ये जो सिलेंडर है ना बेटा या फिर शाफ्ट है, इसके एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर सकता है। पहला मोशन, मतलब इसमें एक आ रहा है मेरे पास रोटेशन, ठीक है, रोटेशन आ रहा है। साथ ही साथ देखिएगा यहां पर कॉलर नहीं है, इसलिए ये इस एक्सिस के अलोंग ट्रांसलेट कर सकता है, क्लियर है, या फिर मैं बोलूं स्लाइड कर सकता है, ठीक है। ये ट्रांसलेट भी कर सकता है, ये दूसरा मोशन हो गया, ट्रांसलेट भी कर सकता है। ये वाला, ये रोटेट कर दिया और ये ट्रांसलेट कर दिया, इसमें दोनों मोशन पॉसिबल है, ठीक है। ये बात तो समझ आ रही है। मोशन की मैं बात करूं तो दोनों मोशन इसमें पॉसिबल है, इसमें मैंने कॉलर लगा के रेस्ट्रिक्ट नहीं किया है, ध्यान दीजिएगा, कॉलर लगा के रेस्ट्रिक्ट नहीं किया है। अब ध्यान दीजिएगा, इस टाइप के जब आपके पास कनेक्शन मिलेगा, मतलब मैं बात करूं ये ब्लॉक है, फिक्स ब्लॉक है, और ये जो मेरा सर्कुलर शाफ्ट है, तो दोनों के बीच एक कनेक्शन होगा, एक पेयर बनेगा, जॉइंट बनेगा। और उसके मैं शेप की बात करूं तो जो आपके पास सिलेंडर होता है ना, उसका जो बाहरी सरफेस, समझ सब आ रहे हो, जो अपर सरफेस होता है ना, उसके टाइप का दिखेगा बेटा कनेक्शन। सही बात है ना, सिलेंड्रिकल का अपर सरफेस जो होता है ना, उसी की टाइप का दिखेगा। इसीलिए मैं इसको क्या बोल देता हूं, सिंपल सा सिलेंड्रिकल पेयर मैं बोल देता हूं। और इस पे मैं मोशन की बात करूं बेटा, तो ये ट्रांसलेट भी कर सकता है, साथ ही साथ रोटेट भी कर सकता है। थोड़ा सा इसका डेफिनेशन देखते हैं ना, लिखा हूं मैंने, व्हेन द टू एलिमेंट्स, बेटा मेरे पास एक एलिमेंट लिंक नंबर 1 फिक्स ब्लॉक है और दूसरा एलिमेंट सर्कुलर शाफ्ट है, ठीक है। व्हेन द टू एलिमेंट्स ऑफ अ पेयर आर कनेक्टेड इन such a way that one element in rotation or translation, ठीक है, rotation and translation parallel to the axis of rotation to the other link, ठीक है बेटा, parallel to the axis of rotation to the other link, the pair has known as cylindrical pair। एकदम क्लियर है, मैंने जो समझाया वही बात है। इसमें मैं बात करूं, देखिएगा ध्यान दीजिएगा ना, इस पे मैं मोशन की बात कर रहा हूं, तो मुझे दो मोशन मिल रहे हैं, एक तो मुझे मिल रहा है बेटा रोटेशन, और दूसरा मुझे मिल रहा है ट्रांसलेशन, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा यहां पर रोटेशन की बात करूं तो ये इंडिपेंडेंटली मोशन कर सकता है, रोटेशन इंडिपेंडेंटली ये रोटेट हो सकता है। इसमें ऐसा नहीं होगा कि रोटेट हो रहा है तो भाई इसको ट्रांसलेट होना पड़ेगा ही, ऐसा जरूरी नहीं है।
ये आराम से अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है। या फिर मैं ट्रांसलेशन की बात करूं बेटा, तो वो ट्रांसलेट बस हो सकता है बिना रोटेट हुए, बिना रोटेट हुए। मतलब दोनों मोशन की मैं बात करूं तो डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है। मैं इसकी बात करूं चाहे इसकी बात करूं तो दोनों मोशन क्या है बेटा, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है बेटा। अब देखें, दो मोशन आपके पास इंडिपेंडेंट हो गया, मतलब ये क्या हो गया बेटा, ये अनकंस्ट्रेंड मोशन है, अनकंस्ट्रेंड मोशन है। अब अनकंस्ट्रेंड मोशन आ गया बेटा, तो फिर इसको काइनेमेटिक पेयर क्यों बोल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा इस बात को बेटा। हमारे फिर से वही बात ना, फिर से वही बात, हमारे जो मशीन की दुनिया है ना बेटा, इसमें इस टाइप के पेयर आपको जनरली मिल जाएगा। जैसे मैं बात करूं बेटा, आपके पास बीयरिंग है, बीयरिंग के अंदर शाफ्ट रहता है, रोटेट हो रहा है, क्लियर है, ठीक है। इस टाइप का आपको मिल जाएगा हमारे मशीन की दुनिया में। अब मशीन की दुनिया में इस टाइप का मिल जा रहा है, तो मैं एक काम करता हूं बेटा, मैं एक बोलता हूं कि बेटा ये जो है ना, ये दो इंडिपेंडेंट मोशन नहीं कर रहा है, ये एक ही मोशन कर रहा है, जो कि कैसा है, सिलेंड्रिकल मोशन है। ठीक है, एक ही मोशन कर रहा है, जिसको मैं बोल रहा हूं सिलेंड्रिकल मोशन कर रहा है। तो भाई बेटा अब मैं क्या बोल दिया इसको कि भाई ये सिलेंड्रिकल मोशन कर रहा है, सिलेंड्रिकल मोशन कर रहा है। अब मैं इसको एक मोशन बोल दिया, मतलब एक डेफिनेट मोशन हो गया। अब डेफिनेट मोशन हो गया मतलब ये एक कंस्ट्रेंड मोशन हो गया। अब कंस्ट्रेंड मोशन हो गया तो बेटा मैं इसको क्या बोल सकता हूं, ये काइनेमेटिक पेयर है। एकदम क्लियर है बात, एकदम क्लियर है। स्फेरिकल पेयर साथ ही साथ सिलेंड्रिकल पेयर कैसे बना, ये आपको एकदम क्लियर है। अब इसके आगे चलते हैं अपन बी कैटेगरी पे, ठीक है, जिसपे अपन बेस क्या लिए थे, नेचर ऑफ कॉन्टेक्ट। क्लियर बेटा, तो उसको अपन देखते हैं। चलो बेटा बी कैटेगरी की बात करने वाले हैं ना, बी कैटेगरी की, जिसमें मैंने बेस लिया था ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कॉन्टेक्ट, नेचर ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन लिंक्स। ठीक है, समझिएगा, कैटेगराइज कर रहे हैं ना, समझिएगा इस बात को। मैं बात कर रहा हूं नेचर ऑफ कॉन्टेक्ट की, नेचर ऑफ कॉन्टेक्ट की बात कर रहे हैं, तो इस पे ध्यान देना पड़ेगा बेटा कि जो पेयर बन रहा है ना, पेयर, पेयर दो लिंक के बीच जो पेयर बन रहा है ना, उसका कॉन्टेक्ट किस टाइप का है, कॉन्टेक्ट किस टाइप का है, इस पे अपन चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा बेटा, ये जो कॉन्टेक्ट है ना, या तो आपके पास सरफेस कॉन्टेक्ट हो सकता है, सरफेस कॉन्टेक्ट, या फिर ये हो सकता है बेटा आपके पास लाइन या फिर पॉइंट कॉन्टेक्ट, पॉइंट कॉन्टेक्ट हो सकता है। सही बात है। सरफेस कॉन्टेक्ट की मैं बात करूं तो ध्यान दीजिएगा, टर्निंग पेयर की मैं बात कर लेता हूं। टर्निंग पेयर, टर्निंग पेयर पे क्या हो रहा था, आपके पास एक शाफ्ट है जिसपे कॉर्डर लगा हुआ था, जो कि एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक के अंदर रिवॉल्यूट हो रहा था। तो ध्यान दीजिएगा, ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक और ये जो आपके पास शाफ्ट है ना, इन दोनों के बीच का जो कनेक्शन है ना बेटा, उसमें कैसा कॉन्टेक्ट था, सरफेस कॉन्टेक्ट था। सही बात है, सरफेस कॉन्टेक्ट था। स्क्रू पेयर भी देख लो, स्क्रू पेयर भी देख लो, उन दोनों के बीच बेटा नट और बोल्ट के बीच का जो बोल्ट का थ्रेडेड पोर्शन है ना, नट और बोल्ट का थ्रेडेड पोर्शन के बीच जो कांटेक्ट हुआ था, उन दोनों के बीच का जो कांटेक्ट देख लो बेटा, वो भी क्या है, सरफेस कांटेक्ट है। पॉइंट या फिर लाइन कांटेक्ट की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, मान लो की बात आपके पास एक बॉल है जो कि एक फ्लैट सरफेस पे मोशन कर रहा है, रोलिंग मोशन कर रहा है, एक फ्लैट सरफेस पे प्योर रोलिंग मोशन कर रहा है, तो उन दोनों के बीच के कांटेक्ट को देख लो, एक पॉइंट कांटेक्ट होगा। लाइन कांटेक्ट की मैं बात करूं, एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर है जो कि एक फ्लैट सरफेस पे रोलिंग कर रहा है, और अच्छे टर्म में बोलूं बेटा तो प्योर रोलिंग कर रहा है। ठीक है, प्योर रोलिंग कर रहा है, तो उन दोनों के बीच के जो कांटेक्ट को है उसको देख लो, वो एक लाइन कांटेक्ट है। तो बेटा इस टाइप का मैं नेचर ऑफ कांटेक्ट में बता सकता हूं कि कांटेक्ट आपके पास सरफेस कांटेक्ट हो सकता है या फिर लाइन और पॉइंट कांटेक्ट हो सकता है। और जब भी आपके पास सरफेस कांटेक्ट आएगा तो मैं इस पेयर को बोलूंगा बेटा लोअर पेयर, लोअर पेयर, और लाइन या फिर पॉइंट कांटेक्ट आएगा तो मैं इसको बोलूंगा बेटा हायर पेयर, हायर पेयर। एकदम क्लियर है, सरफेस कांटेक्ट लोअर पेयर,
लाइन और पॉइंट कॉन्टेक्ट हायर पेयर, याद रख लो, सरफेस कॉन्टेक्ट लोअर पेयर, लाइन और पॉइंट कॉन्टेक्ट हायर पेयर। एकदम क्लियर है? चलो फिर देखते हैं अपन लोअर पेयर को। सबसे पहले लोअर पेयर, इसके बारे में मैं कुछ लिख लेता हूं। लोअर पेयर, when a pair has surface or area contact, then it is known as लोअर पेयर। लोअर पेयर, ठीक है बेटा। इसमें मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो मैंने आपको बता ही दिया कि जो टर्निंग पेयर वाले जो एग्जाम्पल होंगे ना बेटा, वो इसके एग्जाम्पल होंगे। टर्निंग पेयर, या फिर मैं बात करूं स्लाइडिंग पेयर, सही बात है, स्लाइडिंग पेयर में भी ये आपका कांटेक्ट है वो कैसा रहेगा, सरफेस कांटेक्ट रहेगा। सही बात है ना? देखिएगा स्लाइडिंग कैसे होता है बेटा, स्लाइड कर रहा है, स्लाइड कर रहा है मतलब दोनों के बीच के कांटेक्ट की बात करूं, सरफेस कांटेक्ट या फिर एरिया कांटेक्ट। क्लियर है? तो स्लाइडिंग पेयर भी मेरा क्या है, लोअर पेयर है। टर्निंग पेयर की भी मैं बात करूं, क्या है ये, लोअर पेयर है। या फिर मैं बात करूं स्क्रू पेयर की, स्क्रू पेयर की, तो ये भी क्या है बेटा, मेरा लोअर पेयर है। ठीक है, देखते हैं हायर पेयर, इसको भी मैं लिख ही लेता हूं। हायर पेयर, हायर पेयर, ठीक है। when a pair has point or line contact between links, then it is known as higher pair। हायर पेयर एकदम क्लियर है बेटा, एकदम क्लियर, कुछ ज्यादा समझने की भी जरूरत नहीं है। सरफेस कांटेक्ट आ गया लोअर पेयर, पॉइंट या फिर लाइन कांटेक्ट आ गया हायर पेयर। एग्जांपल की मैं बात करता हूं बेटा तो कुछ नहीं है। एग्जांपल की मैं बात करूं तो आपके पास ना रोलिंग ऑफ व्हील ऑन फ्लैट सरफेस, ये आपके पास एक एग्जांपल हो जाएगा। या फिर मैं और अच्छे से बात करूं तो प्योर रोलिंग, ठीक है, प्योर रोलिंग ऑफ व्हील ऑन फ्लैट सरफेस, ये इसका एक एग्जांपल है। और एक और देता हूं मैं आपको एग्जांपल। एक तो होता है बेटा कैम एंड फॉलोअर, ये एक चीज होता है, इसको अपन ना आगे और अच्छे से पढ़ेंगे, अपना एक चैप्टर ही है। काइनेमेटिक ऑफ मशीन की बात करूं तो अपना एक चैप्टर ही है कैम एंड फॉलोअर, उसमें मैं और अच्छे से चर्चा करेंगे, बट थोड़ा सा अपना इसका इंट्रोड्यूस कर देता हूं मैं, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि वहां पर हायर पेयर कहां पर आ गया, कौन से कॉन्टेक्ट को मैं हायर पेयर बोलने वाला हूं। ठीक है, कैम एंड फॉलोअर, ठीक है बेटा, कैम एंड फॉलोअर, ये दो एग्जांपल है। चलिए मैं एक काम करता हूं, कैम एंड फॉलोअर को ना मैकेनिज्म है या फिर मैं अरेंजमेंट की बात करता हूं, मैकेनिज्म में अभी तक गया नहीं हूं, डेफिनेशन बताया नहीं हूं, तो फिर मैं बोलूंगा कैम एंड फॉलोअर का जो अरेंजमेंट होता है ना, उसमें लोअर पेयर कौन कौन सा है, हायर पेयर कौन कौन सा है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। ठीक है, पहले तो देख लेते हैं कैम एंड फॉलोअर होता क्या है, थोड़ा सा देख लेते हैं। ये मेरा फॉलोअर है जिसपे एक रोलर लगा हुआ है, ठीक है, ये मेरा एक कैम है जो इस फिक्स पॉइंट के अबाउट ये रोटेट कर सकता है। ठीक है बेटा, रोटेट कर सकता है। फॉलोअर की बात करूं तो इसका कनेक्शन है फिक्स्ड लिंक के साथ, जिसको मैं 1 बोलता हूं। ये फिक्स लिंक है इसलिए मैंने इसको 1 कह दिया। ये भी आपके पास फिक्स लिंक है इसलिए मैंने इसको 1 बोल दिया। ध्यान दीजिएगा, इसमें फिक्स लिंक ये वाले को मैं बोला हूं, ठीक है। इसके अबाउट कैम जो है वो रोटेट कर रहा है, तो कैम भी मेरा क्या हो गया, सेकेंड लिंक हो गया। और इसकी मैं बात करूं ये लोरल की, तो ये थर्ड लिंक है। और ये जो फॉलोअर बना है ना बेटा, इसको मैं बोल रहा हूं
फोर्थ लिंक, इसको मैं क्या बोलता हूं, फॉलोअर बोलता हूं, ठीक है। इसको मैं क्या बोलता हूं, कैम बोलता हूं, और इसको मैं क्या बोल रहा हूं, रोलर बोल रहा हूं, ठीक है। कैम, रोलर, फॉलोअर। इसमें क्या होता है बेटा, आपके पास जब मैं कैम को रोटेट करता हूं ना, तो उसके अकॉर्डिंग रोलर भी रोटेट होने लग जाता है, और ये जो फॉलोअर है ना, वो रेसिप्रोकेट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। रेसिप्रोकेट करना स्टार्ट कर देता है किसके रेस्पेक्ट में, तो भाई आपके पास फिक्स लिंक के रेस्पेक्ट में, सही बात है। कैम रोटेट किया, फॉलोअर रोटेट किया, और रोलर रोटेट किया, और जो फॉलोअर है वो रेसिप्रोकेट करना स्टार्ट कर देता है। ये होता है आपके पास कैम एंड फॉलोअर अरेंजमेंट। अब इसमें अपन लोग देखना चाहते हैं कि बेटा कौन सा जो कॉन्टेक्ट है ना वो लोअर पेयर है, और कौन सा कॉन्टेक्ट आपके पास हायर पेयर है, इसके बारे में थोड़ा सा अपन देखना चाहते हैं। तो मैंने क्या बोला है कि जो फिक्स लिंक है ये 1 1, ये जो कैम है ये सेकंड लिंक है, ये रोलर थर्ड लिंक है, और ये फॉलोअर फोर्थ लिंक है। क्लियर है? चलिए देखते हैं ना। मैं लिंक नंबर 1 और 2 पर जाता हूं, इन दोनों के बीच को कनेक्शन का मैं स्टडी करना चाहता हूं, 1 और 2 के कनेक्शन को मैं स्टडी करना चाहता हूं। ध्यान दीजिएगा ना, ये 1 है फिक्स लिंक और ये 2 है। यहां पर ना बेटा देखना, यहां पर ना मेरे को ना पिन ज्वाइंट मिल रहा है, ठीक है। या फिर मैं इस पे मैं पेयर की बात करूं बेटा, तो टर्निंग पेयर, सही बात है, इसी के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, तो यहां पर टर्निंग पेयर है। और टर्निंग पेयर है तो बेटा मैं यहां पर कांटेक्ट की बात करूं, तो वो कैसा रहेगा बेटा, ये रहेगा आपके पास सरफेस कांटेक्ट, ठीक है, सरफेस कांटेक्ट। और ये सरफेस कांटेक्ट मुझे मिल गया तो मैं बोल दूंगा इन दोनों के बीच का जो पेयर है ना बेटा, वो क्या है, लोअर पेयर है, ठीक है, लोअर पेयर है, ठीक है। और दूसरे वर्ड में एक कैटेगराइज वर्ड किए थे ना, याद है ना, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव मोशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव मोशन पे मैं क्या बोल सकता हूं, ये 1 और 2 के बीच का जो कनेक्शन है उसको मैं क्या बोल सकता हूं, टर्निंग पेयर, ठीक है, टर्निंग पेयर। लोअर पेयर तो है, लेकिन साथ ही साथ ये कैसा है भाई, टर्निंग पेयर भी है, टर्निंग पेयर भी है। इसको मैंने बी कैटेगरी से बोल दिया लोअर पेयर, और इसको टर्निंग पेयर किस कैटेगरी से, ए कैटेगरी से मैंने इसको बोल दिया है, ठीक है बेटा। आगे बात करते हैं ना। अब 2 और 3 के बीच का जो कनेक्शन है ना, ये देखो कनेक्शन है जो दिख रहा है ना, इसकी बात करते हैं, इसको एनालिसिस करते हैं। 2 और 3 के बीच का जो कनेक्शन है ना, उसका एनालिसिस करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, यहां पर ये जो रोलर है ना, ये कैम पर रोल कर रहा है, ठीक है, ये जो रोलर है कैम पर रोल कर रहा है, तो रोल कर रहा है तो जाहिर से बात है बेटा यहां पर पॉइंट कांटेक्ट होगा, सही बात है। मैं इन दोनों के बीच के जो कांटेक्ट की बात करूं तो वो कैसा है, ये एक पॉइंट कांटेक्ट है, और पॉइंट कांटेक्ट हो गया तो हमारे डेफिनेशन के अनुसार ये एक हायर पेयर है, ये एक हायर पेयर है, ठीक है। ये तो बी कैटेगरी वाइज से मैंने बोल दिया कि बेटा ये हायर पेयर है, लेकिन ए कैटेगरी के अनुसार मेरा क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा ना, ए कैटेगरी के अनुसार हो जाएगा। देखो यहां पर ये जो रोलर है ना, इस पर रोल कर रहा है, तो क्या मैं इसको रोलिंग पेयर नहीं बोल सकता, बिल्कुल बेटा, ए कैटेगरी वाइज मैं बोलूंगा तो ये क्या रहेगा, ये एक रोलिंग पेयर है, रोलिंग पेयर है। मैं यहां पर बी कैटेगरी वाइज से मैं इसको कौन सा पेयर बोलने वाला हूं, ये वाले कॉलम पे बता रहा हूं। ए कैटेगरी वाइज से क्या बोलने वाला हूं मैं, ये वाले कॉलम से मैं इसको बता रहा हूं, ठीक है। अब बात करते हैं ना 3 और 4 के बीच का जो कनेक्शन है ना, उसकी बात करते हैं, उस पर एनालिसिस करते हैं। और 3 और 4 के बीच का कनेक्शन कहां पर है, यहां पर है, यहां पर है। तो बेटा ध्यान दीजिएगा ना, ये जो फॉलोअर है ना, तो यहां पास से ये देखो रोलर रोल कर रहा है, रोलर रोल कर रहा है, तो इन दोनों के बीच का जो कनेक्शन की बात करूं तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये रोटेट कर रहा है इसके अबाउट, ठीक है। अब इसके अबाउट रोटेट कर रहा है तो मैं जाहिर से बात है इसको मैं क्या बोल सकता हूं, ए कैटेगरी के अनुसार टर्निंग पेयर। और टर्निंग पेयर आ गया तो जाहिर से बात है बेटा सरफेस कांटेक्ट होगा, ठीक है। 3 और 4 के बीच में बात करूं बेटा, तो इन दोनों के बीच का जो कांटेक्ट है क्या है, ये सरफेस कांटेक्ट है। अब सरफेस कांटेक्ट है तो बी कैटेगरी अनुसार मैं बोल दूंगा इसको क्या, लोअर पेयर है, लोअर पेयर है, ठीक है। लेकिन ए कैटेगरी के अनुसार क्या बोलूंगा इसको, ये एक टर्निंग पेयर है,
ठीक है, ये एक टर्निंग पेयर है। चलिए आगे बात करते हैं। अब फॉलोअर और फिक्स लिंक के बीच के कनेक्शन को देखते हैं, 1 और 4 के बीच के कनेक्शन को देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा था कि जो फॉलोअर है ना ये रेसिप्रोकेट करता है, या फिर और अच्छे से बात करूं तो 1 के रेस्पेक्ट में ना बेटा ना 4 जो है वो स्लाइड कर रहा है। सही बात है, ये एक स्लाइड कर रहा है। इसके कनेक्शन की बात करूं, यहां पर एक स्लाइडिंग पेयर है, और स्लाइडिंग पेयर है मतलब सरफेस कांटेक्ट है। कांटेक्ट की बात करूं तो सरफेस कांटेक्ट है। मैं बात कर रहा हूं बेटा 4 और 1 के बीच, तो इन दोनों का जो कनेक्शन है बेटा वो कांटेक्ट की बात करूं तो ये क्या है, ये एक सरफेस कांटेक्ट है। सरफेस कांटेक्ट है, सरफेस कांटेक्ट है मतलब बी कैटेगरी के अनुसार इसको मैं कौन सा पेयर बोलूंगा, लोअर पेयर। ये एक लोअर पेयर है, ठीक है बेटा। और ए कैटेगरी के अनुसार क्या बोल दूंगा इसको, क्योंकि ये स्लाइड कर रहा है। स्लाइड कर रहा है मतलब ये एक स्लाइडिंग पेयर है, ठीक है बेटा, स्लाइडिंग पेयर है। तो ये वाले एग्जांपल से मैंने आपको समझाने की कोशिश किया गया था कि भाई कि आपके पास ए कैटेगरी से मैं उसको कौन सा पेयर बोलने वाला हूं, साथ ही साथ बी कैटेगरी से मैं कौन सा पेयर मैं बोलने वाला हूं। 1 और 2 के बीच लोअर पेयर, 2 और 3 के बीच हायर पेयर, 3 और 4 के बीच लोअर पेयर, 4 और 1 के बीच लोअर पेयर। क्लियर है क्यों बोलते हैं, आपको मैंने बता दिया, एकदम क्लियर है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।